नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर में बीजेपी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बुधवार को कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। तो वहीं इस दौरान सहयोग केंद्र में 200 से अधिक कार्यकर्ता और आमजन पहुंचे और मंत्री जायसवाल से मुलाकात कर आवेदन दिए, जहां इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार सभी के विकास के लिए काम कर रही है। तो वहीं इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी, प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज और सहयोग केंद्र प्रभारी सच्चादानंद उपासने सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं अब दूसरी ओर 16 अक्टूबर को महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े भी सहयोग केंद्र में उपस्थित होकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगी और उनकी समस्याएं का तीव्र समाधान करेंगी। कार्यकर्ताओं ने अपनी विविध समस्याओं को लेकर आज सहयोग केंद्र में उपस्थित हुए। उसमें से कई ऐसे समस्या हैं जिनका त्वरित निराकरण भी किया गया और कई ऐसे उनकी जो समस्याएं थी, मांग थी, उनको संबंधित विभाग को भेजने हेतु हम लोग उसकी तैयारी करके भेज देंगे। उनमें अधिकांश रूप से जो मांगे थी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग मेरे पास है, इसलिए इलाज संबंधी और हॉस्पिटल का उन्नयन, नए हॉस्पिटल की स्थापना, हॉस्पिटलों का मरम्मत, कहीं बाउंड्री वाल, ऐसे समस्याओं की संख्या ज्यादा थी। इसके अलावा विभिन्न विभागों में जैसे राजस्व के जमीन संबंधी कुछ मामले थे। इसके अलावा विभिन्न विभागों में उनके क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर ऐसे तमाम निर्माण विकास के कार्यों की भी मांग आज आई है। ये जो आवेदन आया उनमें शिकायतें भी आई है क्या विभाग को लेकर, खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए? आज जो आवेदन आया है उसमें शिकायत ऐसा कोई किसी प्रकार का किसी नहीं रहा। विशेष रूप से मांग संबंधी ही आवेदन आया था। ये तो आप सब लोग जानते हैं, मेरे से क्यों कहलवाना चाह रहे हैं कि ये कांग्रेस और अपराध का तो बहुत समय से ही पुराना रिश्ता रहा है। और अगर कांग्रेस का अपराध से रिश्ता नहीं होता तो ये देश आज और आगे होता। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में 15 साल का सुशासन हो, या माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भी जो 2 साल का कार्यकाल आप लोगों ने देखा है, इस बीच में सारे अपराधी और गुंडा तत्व जो है भूमिगत हो गए हैं। और बगल के राज्य हमारे उत्तर प्रदेश में आपने देखा ही है कि योगी बाबा किस प्रकार से बुलडोजर चलाकर अपराधियों को उसकी सबक सिखाते हैं। तो निश्चित रूप से प्रदेश में जितने भी जो अपराध होते हैं उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस के लोगों की संलिप्तता नजर आती है। देखिए, जो अपराधी है या बुरा कार्य करते हैं, उनके लिए ये मायने नहीं रखता है कि वो जगह, वो परिस्थितियां, वो स्थितियां क्या हैं। वो व्यक्ति और स्थान को वो लोग नहीं पहचानते हैं। और ऐसे अपराधी तत्वों के ऊपर हमारी सरकार सख्त कदम उठाएगी, भविष्य में भी और अभी भी उठा रही है। क्योंकि ये दूसरे राज्य का विषय है। अब शायद बिहार चुनाव की बात कर रहे हैं, मैं उसको अध्ययन भी नहीं किया हूँ। आज सहयोग केंद्र संबंधी आप लोग और कुछ पूछे पूछिए। चलिए, अंतिम जवाब मैं दे रहा हूँ, इसके बाद सहयोग केंद्र संबंधी आप लोग पूछ लेंगे, नहीं तो हमारा ये समाचार आप लोग चला नहीं पाएंगे। देखिए, नक्सलवाद की मैं बात करूं तो व्यापक इसके लिए कम से कम मुझे भी 2 घंटे चाहिए होगा। लेकिन संक्षिप्त में इतना जरूर कहता हूं कि आप देख रहे होंगे कि मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, आपने डबल इंजन की सरकार में देखी है, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी की जिस प्रकार से लगन
और कर्मठता का परिणाम है कि आज नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से दम तोड़ रहा है। और जो बातें एक सपना लगता था कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त नहीं होगा, ऐसे लोगों की जो सोच थी आज वो चरितार्थ होते हुए दिख रहा है। धन्यवाद। रायपुर में देश की एकता और अखंडता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर बीजेपी ने विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 31 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में यूनिटी मार्च का आयोजन किया जाएगा। 31 अक्टूबर 1875 को जन्मे सरदार पटेल ने देश की एकता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। बीजेपी उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर 6 अक्टूबर से तैयारियों में जुट गई है। इस कार्यक्रम में रंगोली और रील प्रतियोगिता जैसे रचनात्मक आयोजन होंगे। साथ ही प्रदेश भर में 3 दिवसीय पदयात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें प्रत्येक जिले से युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है और हर जिले से 5 युवा नागपुर में एकत्रित होंगे। वहां से वे सरदार पटेल की जन्मस्थली से लेकर केवाड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक लगभग 150 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया, सूखा पड़ा तो किसानों के कर में छूट के लिए आंदोलन किया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। 1928 में बरदोही का वो सत्याग्रह लगान के विरोध में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। और इस आंदोलन के दौरान जो उनकी नेतृत्व क्षमता दिखी, जिस बहादुरी के साथ, जिस दृढ़ता के साथ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, किसानों के हित में, देश के हित में लड़ी। और ये वही बरदोही का सत्याग्रह है जब उन्हें सरदार की उपाधि मिली। देश की आजादी के बाद देश के पहले गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री बने। और आजादी के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती थी, हमारी देशी रियासतों को देश में विलीन करने का, 562 देशी रियासतों को विलीन करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। और वह भी हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे रियासतों का भी विलय हुआ। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को उन्होंने साकार किया। दृढ़ता के साथ उन्होंने काम किया है। ये हम सबको प्रेरणा देने वाला है, विशेषकर युवाओं को। 31 अक्टूबर यह वर्ष हम उनकी 150वीं जयंती मनाने वाले हैं। और इसलिए भारत सरकार ने सरदार @150 यूनिटी मार्च का आयोजन पूरे देश भर में करने वाली है। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। माई भारत ऐप के माध्यम से 6 अक्टूबर को खेल एवं युवा कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने इसे प्रारंभ किया है। आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बातों को आगे बढ़ाते हुए एक भारत आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। कोयलीबेड़ा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत छोटा कपसी में विभिन्न विकास कार्यों कराए जा रहे हैं, जिसमें भवन निर्माण, सड़क निर्माण और स्वच्छता कार्य शामिल है। वहीं ग्राम पंचायत सचिव हरिदास विश्वास ने बताया कि पंचायत में जनता की मांगों के अनुरूप कई विकास कार्य किए जा रहे हैं और सभी सरकारी कार्य जैसे राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र समय पर वितरित किए जाते हैं। पंचायत प्रशासन ने स्थानीय जनता की सुविधा और विकास को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं को तत्काल से लागू किया है। हम इस वक्त मौजूद हैं कोयलीबेड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत छोटे कापसी में, जहां पर किस तरह से जो विकास कार्य यहां पर कराए जा रहे हैं और क्या कुछ रोड मैप आगे के लिए तैयार किए हैं, इन बातों
को बात करने के लिए हमारे साथ ग्राम पंचायत के सचिव महोदय हैं, उनसे बात करेंगे। सचिव जी, लगातार आप विकास कार्य यहाँ पर देखने को किस तरह से और रोड मैप बना कर रखे हैं और क्या कुछ काम अभी वर्तमान में? अभी सर जी फिलहाल हमारा पीएम आवास में ज्यादा फोकस है। ये 55-54 ऐसे चल रहा है प्रधानमंत्री आवास, उसमें 50% कंप्लीट कर लिया हूँ और बाकी प्रगतिरत है, चल रहा है। इसके अलावा और भी पीएम आवास के काम चल रहे हैं, इसके अलावा और भी क्या क्या काम चल रहे हैं यहाँ पर? इसके अलावा अभी 2-3 बिल्डिंग मिला है। एक पंचायत के बगल में चल रहा है सीएससी बिल्डिंग, वो भी टॉप लेवल में है। और टीवी 56 में एक सामुदायिक भवन मिला है और एक सिलाई सेंटर मिला है। सब काम चल रहा है। और भी लोगों की मांगे होंगी, जैसे गलियों में चलने के लिए अमूमन रास्ते जो होते हैं गाँव में देखा जाता है कि रास्ते अधिकतर खराब होते हैं, क्या और भी रास्तों का प्रस्ताव आप लोग ग्राम पंचायत के माध्यम से बनाए हैं? हाँ, उसको तो बनाया है, जैसे पक्की नाली हो गया, सीसी रोड, और पंचायत फंड से हम लोग पिछले टाइम भी कराया। अभी जैसे मुरमी वगैरह करा लिया हूँ, गली सफाई वगैरह, ठीक है, तालाब मेड़ सफाई कार्य ये सब कर लिया हूँ। आगे लगातार किस तरह से जो काम अभी वर्तमान में चल रही है इसकी जानकारी तो आपने ग्राम पंचायत सचिव से सुनाई। इसके अलावा हमारे सरपंच प्रतिनिधि जो हैं उनसे बात करेंगे कि आगे आप लोग बात कर रहे हैं लगातार विकास की ग्राम पंचायत छोटे कापसी में, तो लगातार आगे अब क्या क्या रोड में बनाएंगे, क्या कुछ काम और आपको यहाँ पर कराने की आवश्यकता महसूस हो रही है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे आने वाले समय में जितना भी हमारे मांग के अनुसार और दृष्टिकोण के अनुसार हम लोग फाइल भी तैयार किए हैं। कुछ यहाँ पे सीसी रोड है, नाली निर्माण है और बिल्डिंग वगैरह जो रंगमंच वगैरह जो है ऐसा तैयार किया हुआ है। इसके उपरांत और भी आने वाले समय में हमारा पब्लिक के हिसाब से जो भी मांगे आएंगे उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि लोगों की मांगों के अनुरूप और भी आगे काम बनाया जाएगा किस तरह से, और जो काम जो जरूरत होगी उन जरूरत को ध्यान में रखते हुए और भी काम यहाँ पर किए जाएंगे। इसके साथ ही और जो तमाम प्रकार के जो यहाँ पर काम चल रहे हैं, जिस तरह से लोगों को जो सुविधाएं, बेहतर सुविधाएं यहाँ पर मुहैया करा जाए, इन तमाम बिंदुओं पर फोकस किया जा रहा है। साथ ही स्वच्छता की बात करें तो ग्राम पंचायत में स्वच्छता भी काफी बेहतर तरीके से स्वच्छता स्तर क्रियान्वयन किया जा रहा है। सचिव महोदय, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार आपने सुना है कि ग्राम पंचायत में पर डे आप यहाँ पर आते हैं, समय पे कार्यालय खुलता है, लोग जो है कुछ कामों के लिए ग्राम पंचायत से संबंधित कुछ काम हो तो इसके लिए भटकना नहीं पड़ता है, तो किस टाइप का ये जो समय होता है जो आप आते हैं पर डे यहाँ पर? हम लोग को सुबह 10:30 बजे से, ठीक है, 4:30 बजे तक रहता हूँ और सोमवार से शुक्रवार तक रेगुलर बैठता हूँ कार्यालय खोल के। इसमें पब्लिक का कोई परेशानी नहीं है, जिसका भी जो काम है तुरंत हो जाता है। तो देख सकते हैं कि सचिव महोदय लगातार पंचायत में पर डे बैठते हैं। यहाँ पर लोगों को पंचायत से संबंधित कुछ काम हो तो उसके लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, क्योंकि अमूमन देखा ही जाता है, शिकायत आता है कि सचिव नहीं है, जिस वजह से ऑफिस कार्यालय बंद भी रहते हैं। तो इस तरह से समस्याएं यहाँ पर नहीं है छोटे काफी, और पर डे यहाँ पर सचिव महोदय बैठते हैं, इनके निगरानी में ही पूरा पंचायत ऑपरेट होता है और लोगों की कोई भी समस्या यहाँ पर हमें नहीं आ रही है। बात विकास कार्य को करें तो विकास कार्य भी लगातार हो रहे हैं और इसके अलावा आने वाले समय में जरूरत के हिसाब से और भी विकास कार्य यहाँ पर कराए जाएंगे। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल नेताम, हर खबर छत्तीसगढ़। सक्ती उप जेल के बाहर एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में जेलर और 3 आरक्षक युवक के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद इस मामले में जेलर सतीश भरगाव से बात कही गई तो उन्होंने कहा कि युवक आदतन अपराधी है, जो पहले आर्म्स एक्ट के तहत सजा काट चुका है और हाल ही में जमानत पर बाहर आया था। कल वे नशे की हालत में अपने साथी से मिलने जेल पहुंचा था और मना करने के बावजूद बार बार जिद पर अड़ा रहा। जेलर ने कहा कि युवक ने अचानक से जेलर पर हमला कर दिया, जिसके बाद जेल प्रबंधन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए थाने को सूचना दी। 112 की टीम वहां पर मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया। तीजराम चौहान, पिता का नाम रंजस लाल चौहान। ये 25 आर्म्स एक्ट में 1 साल की इनको सजा हो गई थी और जेल में कुछ दिन सजा काटने के बाद ये जमानत से बाहर हुआ। इसी तरह जेल के दौरान जो बिहार का एक बंदी है रोहित नाम का, जो डकैत में जेल में अभी भी है, उनसे मिलने आया था
और मिलने आया था क्या ये पूरी तरह दारू पी के मिलने आया था। तो हमारे जो मुलाकात शाखा के जो कर्मचारी है उनने इनको मना किया, उनके साथ गाली गलौज किया। उसके बाद फिर वो गेट में आ गया, गेट वाले से भी उनकी बहसबाजी हुई। तो मैं गेट से निकाल उनको थोड़ा सा बाहर भगाया कि तुम जाओ, मुलाकाती पात्रता तुमको नहीं है। तो फिर उसके बाद मैं ड्यूटी से ऑफ होने के बाद मैं लगभग 1:28 में निकल रहा था। मेरे साथ एक कर्मचारी भी था। तो जैसे मैं गया उसके बाद तुम जेलर कौन होते हो और मुझे मुलाकात क्यों दिए करके वो फिर मुझ पर वो आक्रमण कर दिया। तो और आक्रमण किया और चश्मा पकड़ के तोड़ दिया, अपने बीच बचा के। फिर हम लोग उसको जेल के अंदर उसको ले आए और 112 को फोन किया और हम लोग कल थाना भी गए थे और एसपी मैडम को सारी घटनाक्रम और हमारे टीआई साहब को पूरा घटनाक्रम को जानकारी दिए। FIR नहीं दिया गया है, जिसको हम लोग दूसरे दिन करने वाले थे। बीजेपी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंगलवार को कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मंगलवार को सहयोग केंद्र में 300 से अधिक कार्यकर्ता व आमजन पहुंचे एवं उप मुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात कर आवेदन दिए। बाद में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कार्यकर्ताओं की ओर से प्राप्त आवेदनों पर सार्थक पहल करते हुए सभी समस्याओं का तेजी से निराकरण किया जाएगा। प्रदेश की बीजेपी सरकार सबके विकास के लिए कार्य कर रही है। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन, सहयोग केंद्र प्रभारी सच्चानंद उपासने, सुनील पिल्लई सहित पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। पार्टी के निर्देश पर प्रदेश कार्यालय में जो सहयोग केंद्र संचालित हो रहा है, आज मैं यहां पर उपस्थित हुआ और आज सहयोग केंद्र में 300 से अधिक लोग आए और पूरे 3 घंटे हम लोगों ने एक एक का आवेदन लिया, एक एक से बातचीत की और बहुत सारी समस्याओं का त्वरित निदान हो सकता था, ऐसे आवेदनों का त्वरित निराकरण किया है। साथ ही जो अन्य आवेदन है संबंधित अधिकारी को, संबंधित विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है। आज इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, जैसे मैंने बताया कि 300 से अधिक लोग आए और सभी की अलग अलग प्रकार की समस्याएं थी। शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, निर्माण काम से संबंधित, रोजगार से संबंधित। भारतीय मानक ब्यूरो रायपुर शाखा कार्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। कार्यक्रम में मंत्री दयालदास बघेल सहित चैम्बर ऑफ रफा एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं सीएम साय ने अपने संबोधन के बाद सभी को अपने कार्य के प्रति सजग करते हुए शपथ भी दिलाई। वहीं कार्यक्रम के बाद सीएम साय ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेशवासियों को विश्व मानक दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारतीय मानक ब्यूरो का धन्यवाद करना चाहेंगे कि इस अवसर पर यहां पर मानक महोत्सव का आयोजन किया है। आज के समय में गुणवत्ता का हर क्षेत्र में बहुत महत्व है और मानक ब्यूरो क्वालिटी को बढ़ावा देने का काम करती है। विश्व मानक दिवस है, तो सबसे पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को विश्व मानक दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और भारतीय मानक ब्यूरो का धन्यवाद करना चाहेंगे कि इस अवसर पर यहां पर मानक महोत्सव का आयोजन किए हैं और जिसमें हमारे प्रदेश के खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल सहित हमारे बीआईएस के पदाधिकारी, चैम्बर के और सराफा एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, हमारे सेल के और विभिन्न संस्थाओं के यहाँ पर पदाधिकारी उपस्थित हैं और प्रदेश के नागरिक भी हैं। सबकी उपस्थिति में आज दिन भर महोत्सव चलेगा। अभी इसके बाद टेक्निकल सेशन भी
चलेगा तो आज गुणवत्ता का हर क्षेत्र में बड़ा महत्व है और ये मानक ब्यूरो क्वालिटी को बढ़ावा देने का काम करता है और करीब 1200 चीजों में अपना हॉलमार्क देता है, जिससे उस चीज की विश्वसनीयता भी बढ़ती है और मार्केटिंग के क्षेत्र में हर क्षेत्र में उसका लाभ भी होता है। तो मैं फिर से एक बार मानक ब्यूरो का आभार व्यक्त करता हूं इस आयोजन के लिए। अब देखिए, तो पूरा देश को मालूम है कि नक्सलवाद के साथ हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार सफलता भी मिल रही है। और जो संकल्प है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, ये आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प पूरा होगा और जो छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा बाधक ये जो नक्सलवाद है ये समाप्त होगा। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कलेक्टर और एसपी के साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने को लेकर चर्चा हुई। सीएम विष्णुदेव साय की उपस्थिति में जो बैठक हुई उसमें कलेक्टर और एसपी भी मौजूद रहे। बैठक में विशेष रूप से वे प्रस्ताव जो एसपी के द्वारा कलेक्टर को दिए जाते हैं उनके जल्द निराकरण पर चर्चा हुई। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी सीएम के सामने चर्चा हुई, जिसमें सीएम ने सभी को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने और कुछ क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। कल जो बैठक हुई थी उसमें एसपी कलेक्टर सारे थे। उसमें विशेष रूप से वो सारी बातें जिनके प्रस्ताव एसपी के द्वारा कलेक्टर को दिए जाते हैं वो शीघ्रता से निराकृत हों। इन विषयों पर कई नए आने वाले कानूनी प्रावधानों पर, अन्य कानूनी संशोधनों की कहां कहां आवश्यकता है उस विषय पर, लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर, अनेक गतिविधियां जो प्रदेश में अभी नई पता चलती हैं उनके विषय पर, एनडीपीएस के विषय पर, पेट एनडीपीएस के विषय पर, इन सारे ही विषयों पर विस्तृत समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और बहुत स्पष्टता से निर्देश भी दिया है। धर्मांतरण के संदर्भ में आने वाले सत्र में एक एक्ट आएगा जो कि मैं सोचता हूं कि अब तक के सारे राज्यों में उपलब्ध एक्ट से एक कदम आगे होगा, क्योंकि सभी का अनुभव उसमें समाहित है। उसके साथ ही साथ चंगाई सभाएं वगैरह जैसी जो चीजें हैं ये तो हम स्वयं ही समझते हैं कि लोगों को भ्रमित करने जैसी चीजें हैं, तो उसको तो बंद होना ही चाहिए। उसमें कानूनी प्रावधान की आवश्यकता है जो आने वाले एक्ट में हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत स्पष्टता से कहा है, परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा तो हम खुद निर्णय करेंगे। और एक नहीं भाई, सभी से बात हुई है, सबकी समीक्षा हुई है, सबकी चर्चा हुई है। कुछ प्लस कुछ माइनस कहीं कहीं है, दुरुस्त करने का एक अंतिम अवसर दिया। बहुत बड़े नक्सलियों के समूह ने भी मन बना लिया है, इसको समाप्त होना चाहिए। आज जब आप ये सूचना मुझे दे रहे हैं तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जहां साल भर पहले एक पोलित ब्यूरो मेंबर महिला ने गढ़चिरौली में समर्पण किया था, वहीं पर उसके पति ने, वह भी पोलित ब्यूरो मेंबर है, उसने भी आज मुख्यधारा को अपनाया है। हमारे बस्तर में भी बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं। आने वाले समय में जो मुख्यधारा में है उनका स्वागत होगा, उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं खड़ी की जाएंगी और जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं उनसे हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवान निपटने के लिए बिल्कुल सक्षम है। भाजपा के कार्यकर्ता कैसे जाएंगे कैसे आएंगे वो छोड़ दें। हम जनता के, बिहार की जनता के मन में जो मंथन हुआ उसके बाद निर्णय जनता का है, यह एहसास हमको होता है कि एनडीए की सरकार वहां बनेगी। बहुत स्वच्छता से, बहुत आराम से वहां सीटों का बंटवारा भी हो गया है और अभी हम लोग जाकर के अपनी पूरी जान लगा करके बिहार के चुनाव में भाजपा और एनडीए की जीत के लिए कोशिश करेंगे। ये देख लें अभी जाकर के वहां टिकट बेचेंगे, ये देख लें अभी जाकर के वहां लड़ाई करेंगे, ये देख लें अभी किस विधि से जाएंगे। जिस विधि से जाएंगे कुछ अच्छा करें ऐसी अपेक्षा है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।